Hello my very dear CMA Foundation students. I know our paper is on 17th of December and our most scary, एकदम scariest paper जिससे हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है वो है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और मैम कुछ तो ऐसा बताओ, आपने बहुत सुना है कि आप कहीं ना कहीं बच्चों को मैथ्स स्टैट्स में पास कराने में बहुत मदद करते हैं, तो कुछ तो ऐसे बताओ जिससे हम इसमें पास हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जो आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के पेपर में काफ़ी मदद करेगी, जो आपने अब से लेके अपने एग्जाम तक फॉलो करना है। ट्रस्ट में, हमेशा मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, अगर आप इतना फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अगर आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप पास भी हो जाएंगे, टेंशन मत लो। AAC works exclusively for CMA students and there are lots of students, thousands of students who has cleared CMA foundation from us with good marks, has cleared CMA Inter as well as lots of ranks including AIR1. So I want you all to be one of these students. उसके लिए आपका स्टेप आज ही चालू होता है। सबसे पहले टैकल द फियर ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डर हमारे मन में इतना बैठ चुका है कि अगर हमको आता भी होगा ना तो भी हमको लगता है कि हमको आता ही नहीं है। मतलब सबसे पहले ना अपना माइंड क्लियर करो सब्जेक्ट के लेकर। लाइक यू हैव टू बी लाइक अ ब्लैंक पेपर, एकदम ब्लैंक पेपर जिसमें कुछ लिखा ना हो। आपको मैथ स्टैट में वैसा होना है, कुछ लिखा ना हो इसका मतलब आपको कुछ प्रिजम्पशंस नहीं रखने हैं कि हमको कुछ आता ही नहीं है, बहुत स्कैरियस्ट पेपर है, उतना हाइप मत करो ये पेपर को। उसके अलावा आप लोगों ने कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में पास कैसे होना है। आपको पता है कि आपको आएंगे 50 क्वेश्चन दोनों मिला के, मैथ्स एंड स्टैट्स मिला के। आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसके अंदर दो बंटवारे होते हैं, एक होता है स्टैट्स और एक होता है मैथमेटिक्स। स्टैट्स आप लोगों का आता है 60 मार्क्स और मैथ्स आप लोगों का आता है 40 मार्क्स। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैथमेटिक्स वो महबूबा है जो टाइम पे धोखा देगी। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप ये अच्छे से जानते हो, इवन आप मेरे सक्सेस बैच स्टूडेंट हो आप अच्छे से जानते हो। और अपन लोगों ने मैथ्स एंड स्टैट्स बहुत अच्छे तरीके से 2 बार प्रिपेयर कर लिया। एक बार हम लोगों ने उम्मीद बैच में प्रिपेयर किया था जो सक्सेस बैच से पहले हमने कंडक्ट की थी, फिर AAC ने आप लोगों के लिए सक्सेस बैचेस रखी, हमने उसमें भी कंडक्ट किया। उसके बाद अभी आप लोगों के मैराथन चल रहे हैं, आप लोगों के अकाउंट्स के मैराथन हो गए, कॉस्टिंग का मैराथन मैंने आपका ले लिया, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, मैनेजमेंट हो गया आपका, अब आपका लॉ चल रहा है, लॉ के साथ कम्युनिकेशन अभी 2 दिन चलेगा, दैट इज 12th and 13 एंड 14 15 को मैं आपका कराने वाली हूँ मैराथन। So, इतना सब हमने मैथ्स प्रिपेयर किया है तो यार डरना तो बंद करो। अपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, लेकिन अपना ज्यादा स्ट्रेस किस पे होना चाहिए? स्टैटिस्टिक्स पे। मैम बहुत फॉर्मूला है बेटा, याद करो एग्जाम तक, बस याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपको धोखा देने वाली टेंडेंसी होते हैं। हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते कि 40 में से 40 आएंगे ही। मैम सिर्फ स्टैट्स किया तो नहीं, वो भी रिलाई नहीं कर सकते। हमको दोनों में क्या होना है, एक बैलेंस रखना है। उस बैलेंस के लिए आप अपनी पढ़ाई को मैथ्स और स्टैट्स में मत कैटेगराइज करो। अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो आप अच्छे से जानते हो मैं हमेशा कैटेगरीज कैसे बनाती हूँ। मैं हमेशा कैटेगरी ना, आप मेरे से पढ़ते हो तो मैं कभी पूरा स्टैट्स एक साथ, पूरा मैथ्स एक साथ ऐसे नहीं करते। तो हम कैसे करते, थोड़ा थोड़ा मैथ्स करते, थोड़ा थोड़ा स्टैट्स करते। अपन पहले आप बाइफरकेट करो आपके सारे के सारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और फिर आप बाइफरकेट करो सारे के सारे वीक टॉपिक्स। आप लोगों के लिए कौन से स्ट्रॉन्ग, हम पूरा मैथ्स एंड स्टैट्स ही वीक है ऐसी बातें तो नहीं करेंगे। अब अगर अपना एग्जाम 5 दिन बाद है तो अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करेंगे, राइट। कुछ तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा ना आपका, जैसे स्टैट्स का थियरी इजी है, सेंट्रल टेंडेंसी इजी है, इंडेक्स नंबर इजी है, टाइम डिस्टेंस इजी है, रेशियो प्रोपोर्शन इजी है। कुछ तो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे ना, आप बाइफरकेट करो, ऐसे पेपर पे लिख के रखो। और अगर आप ये पेपर पे लिख के रखोगे ना आपको रिवीजन में मदद करेगा क्योंकि वो आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा पढ़ने का। फिर आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना है, वीक पे ना, नहीं, पहले आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे फोकस करना है क्योंकि ये आपको चाहे जो हो जाए धोखा नहीं देंगे, वो वाले टॉपिक्स रहेंगे। तो आप इनको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रीप्रैक्टिस करेंगे, इस पे आप बहुत अच्छा ग्रिप लाएंगे ताकि कुछ भी हुआ ना तो कम से कम ये टॉपिक है जो अपने को क्या करेंगे, मार्क्स दिलवाएंगे। आपको क्वेश्चन में, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा ना तब आप लोगों को ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ही ढूंढने हैं आपकी। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन मुझे बहुत ईजी जाता है एग्जाम्पल के लिए, तो मैंने ढूंढा हाँ ये तो रेशियो का क्वेश्चन है, मुझे आ जाएगा। फिर मैंने देखा ये तो लॉग है, ये तो मैंने ठीक से पढ़ा ही नहीं था, तो टाइम क्यों डाल रहे हो उसको अभी पढ़ने में।
जब आपने इतना प्रिपरेशन उसका किया ही नहीं तो अभी उसको मत सॉल्व करो, उसको थोड़ा लेटर ऑन सॉल्व करेंगे। जो पहले आपको आते हैं ना, जो पहले आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है ना, आप पहले उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसीलिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स खुद के बाइफिकेट करेंगे। मैम आप ही बता दो ना कौन से टॉपिक है। यार मैं एक वीडियो तो लेके आ जाऊंगी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, लेकिन हर एक का इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग और इंडिविजुअली वीक वो सब्जेक्टिव मैटर है। आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग होगा, किसी और के लिए कोई स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। उसके बाद आप लोगों को डेली रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है? फॉर्मूला एंड चार्ट बुक। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्मूला और चार्ट बुक प्रोवाइड कर चुके हैं एएसी के एप्लीकेशन पे। फेस टू फेस स्टूडेंट हो तो सच बोलो आपको मिला है बुक, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट है आप लोगों को भी मिला है बुक, करेक्ट है ना? और कैसा बुक है जरा कमेंट बॉक्स में बता देना, थोड़ा सा दिल रख लेना मेरा, इतने मेहनत से बनाई हुई बुक के। और इवन यूट्यूब स्टूडेंट्स आप लोगों को भी एप्लीकेशन के अंदर ये बुक मिला हुआ है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं है आपके पास तो फटाफट जाओ, एंड्रॉइड हो या iOS हो, आकाश अग्रवाल क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एक प्लस साइन दिखता है, उसको क्लिक करेंगे और आपको दिखेगा एक बैच कोड। मैं आपको बैच कोड ना लिख के दे देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड ना, आई विल गिव यू द बैच कोड। जिसमें आप इतने दिन से सारे नोट्स ले रहे थे वही बैच की मैं बात कर रही हूँ। ठीक से लिख के दो मैं यहाँ पे, हाँ, AACFOUND फाउंड S5, नो स्पेस नो कैपिटल। ये बैच कोड इंसर्ट करो। ये बैच कोड इंसर्ट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी और आपको उसमें सारे फॉर्मूला और चार्ट बुक मिलेंगे फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जैक्टली। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी भी ये नहीं है तो ये पढ़ो और इसमें से डेली 2 बार, जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है ना, जैसे मुझे सर्दी हुई तो मुझे डॉक्टर ने दवाई दी हुई है, खांसी की दवाई दिन में 3 बार, सर्दी की दवाई दिन में 2 बार, वैसे ही आप लोगों के लिए फॉर्मूला और चार्ट बुक क्या है, दिन में 2 बार रिवाइज करनी है। सुबह 1 बार, शाम में 1 बार। खाने से पहले ही कर लो, खाने के बाद तुम नींद में रहते हो। फिर उसके बाद हम आएंगे सॉल्व ओनली रेलेवेंट क्वेश्चंस। कई बार आप कहाँ से पुराने ज़माने से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाते हैं जो अब आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस कई बार बदल चुका है। तो अब आप ना वो पुराना खजाना जो आप ढूंढते हो उसमें से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, फिर कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो तो अपने को आती ही नहीं है। अब अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, इट मेक्स नो सेंस, इट विल वेस्ट योर टाइम। यू विल हैव टू सॉल्व ओनली द रेलेवेंट क्वेश्चंस विच आर फॉर योर ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, दोनों के खुद के अपने रेलेवेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस है और आपको अपने उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहाँ से करें यार? आप अपना मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। मैंने आप लोगों को अभी सक्सेस बैच के अंदर 350 MCQ सॉल्व करवाए एंड ट्रस्ट मी ईच ऑफ द क्वेश्चन इज रेलेवेंट फॉर यू ऑल। आप वो वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। और आपका लास्ट टच अभी जो होने वाला है सक्सेस मैराथन, अगर आप सक्सेस मैराथन के क्वेश्चंस भी कर लेते तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स माय वर्ड। इसके अंदर हर टाइप का कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी कवर्ड। आप ये वाले MCQs तो बिल्कुल मिस मत करना। डोंट फॉरगेट 14th and 15th हमारा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का मैराथन है। अच्छे से कवर करेंगे, सारे MCQ कवर करेंगे, हर कॉन्सेप्ट कवर होगा। बस आपने ये मिस नहीं करना है। इसके अंदर भी बहुत MCQ है जो सिर्फ आपसे CA में, कई बार आप कुछ क्वेश्चन देखते हो जो टेलीग्राम पे आते हैं, यहाँ वहाँ आते हैं, और क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपके ICMI के होते भी नहीं है, क्योंकि मैथ स्टैट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी मदर बॉडीज में भी है। तो आपको सिर्फ आपके रेलेवेंट वाले क्वेश्चंस ही करने हैं, तो वो सही मटेरियल से करो। अननेसेसरी इधर उधर करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, उससे हमको हमारे कॉन्सेप्ट पे भी डाउट होता है। कई बार ऐसे पता चल गई तो आपको है ही नहीं, अब इसमें क्यों पढ़ के टाइम पास कर रहे हो अपना, राइट। उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेटेड ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स पे ध्यान दो। ये आपको किस में मदद करते पता है? टाइम मैनेजमेंट में मदद करते हैं। यू मस्ट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू। अगर आपने मेरी सक्सेस बैचेस की है तो आपको पता है अपन कैलकुलेटर के ट्रिक्स लगाते हैं फॉर द टॉपिक ऑफ एन्युटी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपको बहुत ट्रिक सिखाई हुई है। GT की बेसिक ट्रिक है जो आपको नहीं आती थी, जिससे बहुत मदद मिलता है। अकाउंट्स में भी मदद मिलता है उससे। जो शॉर्टकट ट्रिक्स है, जो शॉर्टकट फॉर्मूलाज है, क्योंकि यू नो मैथ इज इनकम्प्लीट विदाउट ट्रिक्स। और मेरा मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ते पढ़ते आपने कई ट्रिक्स कर लिए मेरे साथ। थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देना है कि हम फटाफट कैसे, जैसे मनी डबल होता है तो अपन ने उसका ट्रिक निकाला है, सिंपल में भी निकाला है, कंपाउंड में भी निकालना है। तो ऐसे ट्रिक्स पे आपको ध्यान देना है। एग्जाम में आपको इससे सॉल्व करोगे ना, आपको बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कितनी प्रैक्टिस करें,
इन्फिनिटी प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है। आप मेरे साथ लाइव में भी प्रैक्टिस करोगे ना, मैं क्वेश्चन सामने रखती हूँ, आपको सॉल्व करने का टाइम देती हूँ, आप उतना भी प्रैक्टिस करोगे ना, आप लोगों के लिए बहुत 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 हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम है। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? टेस्ट देके। आपको पता है अपन सक्सेस मैराथन में भी आपके टेस्ट ले रहे हो, और ऐसे भी अपन बहुत टेस्ट ले चुके, कम से कम 30-40 टेस्ट तो आपकी बेयर मिनिमम हुई है। उम्मीद बैच में भी ली थी मैंने, सक्सेस बैचेस में भी आपकी टेस्ट हुई है, और अभी आपके मैराथन में भी टेस्ट चल रहा है। एक तो लाइव टेस्ट चल रही है अपनी, और एक मैराथन के बाद भी टेस्ट हो रही है। तो टेस्ट देते देते, सिर्फ टेस्ट ऐसे ही मत दो, टेस्ट देते देते आप खुद रियलाइज करोगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन से टाइप के क्वेश्चन है जो आपके आसानी से हो रहे हैं, हल्के से हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपको याद ही नहीं आ रहे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ भी समझेगा कि आपको कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन से नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट दो। और इसी में आपको मदद करने के लिए हम लोग आपके मॉक पेपर्स भी ले रहे हैं, सेम इंस्टीट्यूट पैटर्न में, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर एप्लीकेशन। कब ले रहे? 16 दिसंबर को, एग्जैक्टली एक दिन पहले फिर एग्जाम्स आप हमारे साथ मॉक देंगे। क्योंकि जब से हमने उम्मीद बैच स्टार्ट किए तब से लेके हमने आपको वादा किया था AAC = CMA। बच्चे लोग ही बोलते हैं, क्यों? हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। हम एंड तक वी आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद यू ऑल इन एवरी वे पॉसिबल। जैसे उम्मीद बैच हुई, फिर सक्सेस बैच हुई, फिर सक्सेस मैराथन चल रहे। सक्सेस मैराथन जैसे ही मेरा 15 का खत्म होगा, 16 तारीख को लग गए, आप क्या देंगे? मॉक देंगे। मॉक इज द ट्रायल टेस्ट पेपर एज पर इंस्टीट्यूट पैटर्न। इधर से भी आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझेगा। सो डोंट मिस द मॉक, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। आपको क्या ही दिक्कत हो रही है देने में? अब आप पूछोगे मैम एग्जाम में कैसे इस पेपर से डील करना है। उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो आएगा जो मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एग्जाम में कैसे इस पेपर से डील करना है आपके। लेकिन एग्जाम से पहले वाले ब्रेक में भी आपको यही फॉर्मूला और चार्ट बुक रिवाइज करना है। इसके अंदर एवरीथिंग इज कवर्ड, बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है आपकी मदद के लिए। आपको यही वाले अपने MCQs करने, वो भी आपको बहुत मदद मिलेगा। और एक चीज़ जो मैं आपको स्टार्ट में बोल रही थी, बहुत हाइप मत क्रिएट करो मैथ्स एंड स्टार्ट की। बहुत मतलब नहीं जमेगा, ऐसा कुछ नहीं। टुगेदर वी कैन डू इट। आई एम विद यू ऑल एंड ट्रस्ट में। मैं आपको जैसे मैराथन के अंदर करवाऊंगी या जैसे मैंने आपको बैचेस में करवाया है ना, मेरी गारंटी है कि आपको इतने अच्छे से समझेगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट स्टक एनीवेयर। सो डोंट मिस द मैराथन, लेट्स डू इट टुगेदर। मैथ्स एंड स्टैट्स में हमको बहुत अच्छे मार्क्स आने। अगर आपने कोई और सब्जेक्ट का मैराथन मिस किया होगा तो रात भर जगो, वो मैराथन देखो, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मिला है, पास हुए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाए, और आप भी ला सकते हो। सो डोंट मिस दिस। इफ यू आर नॉट एडेड इन द बैच, गेट एडेड इन द बैच। डिस्क्रिप्शन में सारे आपसे रेलेवेंट लिंक्स है, वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा मटेरियल, सारा आपको नोट्स एक्सक्लूसिव फॉर CMA। यू नो AAC इज एक्सक्लूसिवली वर्किंग फॉर CMA। एवरी लेक्चर ऑन दिस चैनल वो सिर्फ CMA स्टूडेंट के लिए होता है, तो आप लोगों को उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। डोंट मिस दीज लेक्चर्स, डू फॉलो एवरीथिंग। अगर आप ये सब अच्छे से फॉलो करते हो ना तो आप 500% इस सब्जेक्ट में क्लियर करेंगे। एंड आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा, ये टिप्स से आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड सी यू ऑल ऑन द डे ऑफ मैराथन। टिल दैट डे डोंट फॉरगेट, आप लोगों को भी लॉ के मैराथन्स देखने हैं जो चल रहे हैं। बाय 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 बाय।